दिल्ली में तरुण नाम के एक नौजवान की हत्या हुई है, लेकिन हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर, आप भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार को, जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको आप डाल, पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप न करते तो आपसे करवाया जाए। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को, ये जमीर खान है। जमीर खान के 12-13 वर्ष के बच्चे को मार दिया जाता है, उसके सिर में गोली मार दी जाती है। उनैस खान के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कृष्णा नगर में उसका दोस्त नवनीत उसे बुलाने के लिए आता है, कहता है कि चलो चल करके हम लोग जो है बर्थडे पार्टी एंजॉय करेंगे, फिर वापस तुम आ जाना। वो कहता है उनैस के ऐसा है कि रमजान का महीना है, मैं रोजे से हूं, इफ्तार के बाद कहीं चलेंगे। लेकिन नवनीत कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलो, तुम्हें मैं वापस पहुंचा दूंगा। उनैस घर में ये कह करके निकलता है। घर वाले पूछते बेटा कोई दिक्कत, कहा जाता है नहीं, कोई मसला नहीं। घर से निकलने के बाद कुछ ही लम्हों के बाद एक फोन कॉल घर पर व्हाट्सएप के जरिए आता है कि ऐसा है कि आकर के अस्पताल में देख लो तुम्हारा बेटा किस हाल में है, जिंदा है या मर गया। जब परिवार वाले वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अभी उन्हें उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। रात के 9 बजे के बाद पता चलता है कि उनैस खान के सिर में गोली मार दी गई और ठीक हेडशॉट इस मिड में, मानो किसी परफेक्ट व्यक्ति ने बहुत परफेक्ट तरीके से गोली मारी हो। लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन ने जो कहा वो यह कि यह गोली मिसफायर की वजह से हुई, यानी कि किसी ने जानबूझ करके गोली नहीं मारी। वो जो छोटे बच्चे थे वो रील बना रहे थे और रील बनाने के चक्कर में गोली लग गई। लेकिन ये कौन सा परिवार है जहां रील बनाने के लिए बच्चों के हाथों में बंदूक होता है, और ये कौन से बच्चे हैं जिसके मिसफायर से सीधे सिर के मिड में जाकर के गोली लग जाती है? ये लोग पूछने लगे, लोग सवाल करने लगे। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया और गैर इरादतन हत्या इस मामले में नवनीत के मित्र, नवनीत के माता पिता के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन क्या हुआ? क्या इस पूरे मामले में उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्या उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई? क्या इस मामले में उनके घर के सामान निकाल करके फेंक दिए गए? क्या इस मामले में जिस उनैस की हत्या की गई, जिस उनैस के सिर में गोली लगी, जिसके द्वारा लगी, क्या उन तमाम लोगों के घरों के गाड़ियों को आग लगा दिया गया? क्या घरों में आग लगा करके जो है कहीं ना कहीं तांडव किया गया? क्या इस पूरे मामले पर मेन स्ट्रीम मीडिया चीख रही थी, चिल्ला रही थी? जो अभिनव साहब और तमाम जो पत्रकार हैं अभी अभी उत्तम नगर में जा करके पहुंचे हुए हैं, क्या उन लोगों ने उनैस खान के लिए जा करके रिपोर्टिंग की? क्या इस पूरे मामले में जितने भी मामलात आज सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के जरिए बताए जा रहे हैं, क्या उतने मामलात वहां के बताए गए? क्या आज जो लोग उत्तम नगर में ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाओ और बुलडोजर की कार्रवाई हुई, क्या उन्होंने कभी ये मांग की कि वहां भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए थी? तभी तो उस पिता ने ये कहा था कि अगर मेरी जगह वो होते तो अब तक बुलडोजर की कार्रवाई हो गई होती। क्या आप जानते हैं कि उत्तम नगर में क्या हुआ? तरुण की हत्या हुई। लेकिन तरुण की हत्या क्यों हुई? क्या वो एक कम्युनल मामला था? नहीं, वो मामला साफ तौर पर इस तरह का था कि वहां पुरानी रंजिशें भी थी, पुरानी लड़ाई थी। अखबार का पन्ना इस बात का गवाह है। वहां के डीसीपी कुशल कुमार सिंह, उनके बयान से साफ समझ में आता है कि मामला कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग जानते पहचानते नहीं थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, नेबर थे, एक दूसरे के बीच रहते थे, कई बार लड़ाइयां हुई, कभी कम्युनल मामला नहीं था। और उस दिन लड़ाई हुई, एक पक्ष की बात तो बताई जा रही है, दूसरे पक्ष की कहानी भी नहीं आई। सोशल मीडिया पे तो लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि असल में तरुण ही कुछ गुंडे मवाली जिम से लेकर के आ गया था मारपीट करने के लिए, और दोनों पक्ष में लड़ाई हुई तो तरुण की मौत जो है अगले दिन हो गई। बाकी 5-7 लोग और घायल थे दोनों तरफ से, जो कि पुलिस का स्टेटमेंट है। लेकिन आज उनैस खान के लिए लोग ये नहीं कह रहे। आज बिहार के मधुबनी में जिस तरह से आपने देखा कि कैसे वहां एक रोशन खातून नाम की एक महिला को, जो मुखिया के पास गई थी इंसाफ मांगने के लिए, उसे मारा गया इतनी बेरहमी से कि पीएमसीएच में उसने दम तोड़ दिया। क्या उस मुखिया और मुखिया के घर वालों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई? क्या राजस्थान में काव विजिलेंट ने एक मुस्लिम नौजवान की हत्या कर दी, क्या वहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई? क्या उनैस खान के परिवार वालों ने यह कहा कि ये जो लोग हैं इन्हें नेपाल भेज दीजिए या इन्हें किसी और अन्य देश भेज दीजिए? तो फिर वहां तरुण की मां ये क्यों कहती कि इनको पाकिस्तान भेज दीजिए? वहां लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इन मुसलमानों को उत्तम नगर खाली करवा दीजिए?
क्या ये अच्छी बात है? ये इस देश में फैलाई गई नफरत का नतीजा है। और जो न्यायिक व्यवस्था जो आज के इस दौर में देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तरुण की मौत हुई है, तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि किसी के घर को जला दिया जाए, किसी के घर में तोड़फोड़ किया जाए, किसी के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई करवा दी जाए बगैर अदालत के इन्वॉल्वमेंट के। जब तक कि आरोप तय न हो जाए, व्यक्ति आरोपी होता है, आप उसे अपराधी मानकर सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा देने का काम इंसानों का नहीं है, अदालत का है। अदालत तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। वरना आज के इस दौर में ऐसे ऐसे मुसलमानों को देखा है जो 20 साल 25 साल 30 साल के बाद जेल से बाइज्जत बरी होते हैं। इसलिए सिर्फ किसी के कह देने से, किसी के यूं ही इल्ज़ाम और आरोप लगा देने से सच नहीं कबूला जा सकता है।